मेरे साथ कोई ऐसी सुपरस्टिशियस चीज़ हुई है कि जो मैं उसमें फंस गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा कुछ नहीं। चलो डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा, वाहिगुरु की कृपा से 21 से लेकर 23 तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के वो स्टेज पे था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। एकदम आके आप स्टक हो जाते हो कि यार मैं तो सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, मैं जब जो बीट बना रहा हूँ वो सेम है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जाके वो मिल रही है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मेरा मन ही नहीं करता था कि मेरे को गाना गाऊं। जब ये टीम मोटिवेट करती है ना, यार तू अपने गाने खुद सुन, फिर मैंने अपने गाने खुद सुनने शुरू किए। मैं खुद करूँगा और करूँगा एक ना एक दिन कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं अगर मैं क्रिएटिव हूँ, मैं इतना टाइम पहले चीज़ें अच्छी दी हैं और अब मैं वापस इतनी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ, तो हाँ डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। और ये गाने तो मेरे पास बहुत पड़े हैं। कितने, मतलब अगर क्वांटिटी में बात करें? 21 से लेकर 23 तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के वो स्टेज पे था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं ये नहीं, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा कि कोई ये किसी और नेगेटिव चीज में नहीं जाऊंगा, पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है भाई मुझे। फिर तो हम पूछना चाहेंगे, बेसिकली हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगे, 21 to 23 आई थिंक यू वर नॉट ऑन कैमराज आल्सो, हाँ, यू आर ट्रैक पे नॉट भी डूइंग मच ऑफ द थिंग्स, सो व्हाट हैपेंड 21 to 23? समटाइम्स आपकी लाइफ ना कई बार ऐसा होता है कि आप जब रेगुलर क्रिएटिव बंदे होते हो ना, जब आपको रोज कुछ नया करने की हैबिट होती है और एकदम आके आप स्टक हो जाते हो कि यार मैं तो सेम ही चीज कर रहा हूँ, मैं जब जो बीट बना रहा हूँ वो सेम है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जाके वो मिल रही है। तो उस टाइम पे ना एक पीरियड आ जाता है, एक ग्राफ होता है, जब ग्राफ आके ना स्ट्रेट आ जाता है जिसमें हार्ट बीट नहीं चल रही होती, राइट। तो वैसे से ग्राफ पे जब लाइफ आती है ना, तो उस टाइम पे आपका काम करने का भी मन नहीं करता। आप उस टाइम पे वो स्टेज पे होते हो, हाँ कि वो स्टेज पे होते हो कि जिसको आप, चलो डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगा, वाहिगुरु की कृपा से मैं पाठ पूजा करी दी है और इतना शुक्रगुजार हूँ। ये सब चीज़ों का ना मैंने कभी माइंड में लाने दिया और ना मैं वो कभी लाऊंगा। पर ये है कि हाँ, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं को गाना करूं, और मैं अपने आप को कहता होता था कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब मैं, और लोग मुझे कहते रहते पाजी गाना नहीं आ रहा, पाजी गाना नहीं आ रहा, तो एम उसका दिल रखने के लिए कह देना कि हाँ अरे बस बस चल रही है, बस तैयारी चल रही है, हाँ किए हैं गाने, बस शूट करके आए हैं, जो कि किए ही नहीं होते थे क्योंकि हम रिलीज ही नहीं कुछ कर रहे थे। सो हौली 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 फिर जब 23 आया, जब मैंने देखा कि मैंने ये सैंपल्स बनाए हैं, फिर मैं अपने गाने दोबारा सुनने शुरू किया। मैंने कहा यार मैंने क्या बनाया है पीछे। हाँ, हाँ। जब मैंने अपने आप को दोबारा सुनना शुरू किया, जो मेरे साथ के लड़के थे, जो भाई होते हैं, चाहे वो रैम्बी है, चाहे और मेरे दोस्त हैं, चाहे उसमें रविश है, चाहे उसके अंदर एमी है, तो जब हम सारे हरजिंदर पाजी हो रही ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, सो रियली सॉरी फॉर दैट, बट जब ये टीम मोटिवेट करती है ना, यार तू अपने गाने खुद सुन, हाँ, हाँ। फिर मैंने अपने गाने खुद सुनने शुरू किए, खुद की बीटें दोबारा रिपीट सुननी शुरू करी। मैंने कहा यार मैं तो काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं रुका क्यों हुआ हूँ, मुझे लिरिक्स ही तो थोड़े चेंज करने हैं ना, मुझे कुछ ना कुछ अपने में क्रिएटिविटी तो चाहिए। फिर वो जो ऊपर वाले का जब हाथ होता है तो फिर स्टार्टेड अगेन, और फिर वापस वापस वापस, कोई भला ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई ऐसा मेरे साथ कोई ऐसी सुपरस्टिशियस चीज हुई है कि जो मैं उसमें फंस गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा कुछ नहीं। बस एक मैं अपने माइंड के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बीच पे चला गया था तो मैं रिलैक्स कर रहा, तो लाइक दैट। गाने बनाते रहे उस टाइम, गाने लेकिन बनाता रहा हूँ। लोगों के साथ या थोड़ा सा कट ऑफ हो गए थे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लोगों के साथ मैं कभी कट ऑफ नहीं हुआ। हाँ, हाँ। मैं कन्वर्सेशन जितने मेरे खास हैं वो मेरे हमेशा ही वो खास खास रहेंगे है। और उनसे बातें चलती रहती हैं। बट पॉइंट है कि एक टाइम पे ना आप, आपको समझाने वाला भी नहीं, हाँ, आप हाँ, उनकी हाँ। भी नहीं समझ पाते। आप एक टाइम पे उस स्टेज पे होते हो कि आप कहते हो यार मेरे को, मेरे माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए, मैं खुद करूंगा और करूंगा एक ना एक दिन कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं अगर मैं क्रिएटिव हूं, मैं इतना टाइम पहले चीजें अच्छी दी हैं और अब मैं वापस इतनी अच्छी चीजें दे रहा हूं, तो हाँ डेफिनेटली मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो करवा रहा है, उसको पता है कि हाँ ये टैलेंटेड है, मेरा बच्चा है, ये मेरे हाथ दे विच है, हाँ, राइट। हाँ। सो मेरे को उस पर बहुत ट्रस्ट है और उसने मेरे को आज तक वो दिया है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है, जितना को भी मुझे दिया है, जितना को भी दिया, मैं ये नहीं कहता कि मैं अब अपने ऊपर से नहीं कंपेयर करूंगा, जितना दिया मेरे को बहुत ज्यादा दिया। कि आपने बोला मैंने इतनी बड़ी लिस्ट भेजी, जी। कितनी बड़ी लिस्ट बना के रखी है आपने? भाई गाने तो मेरे पास बहुत पड़े हैं। कितने, मतलब अगर क्वांटिटी में बात करें? क्वांटिटी में तो भाई होंगे, मतलब कि 100,
100 के आस-पास होंगे जो गाने। आपके पास प्री रिकॉर्डेड है सारा, हाँ, जो मतलब जो डमी बने बन के जो हाँ, कुछ कुछ गाने होते हैं जैसे एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर होता है, वो अपनी तरफ से उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके बैठा होता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब ना जो एक ठीक लिस्ट बना देते हैं, एक अच्छी लिस्ट बना लेते हैं, एक ऐसा लगता है ये मेरी फेवरेट लिस्ट है। तो इट्स काइंड ऑफ अ फ़ोल्डर्स जो हम एक बना लेते हैं कि हाँ यार ये ऐसे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो हाँ, इतने को गाने होंगे। नहीं, पर इसमें जैसे आप म्यूज़िक वीडियो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हुँ। आप जाते हो, तो इसमें कुछ आपके ऊपर बाउंडेशन रहती है कि हाँ भैया अब गाने ही बना लेने हैं, लिस्ट बना लेनी है। तो लिस्ट बनाते रहते हो, कैसे कैसे करते नहीं, हो? व्हाट ये इज़ ऐसे नहीं हो सकता। ये तो बस कहने की बात है कि यार मैं बैठा और मैंने मतलब कि मैंने सोचा कि यार मेरे को गाना बनाना चाहिए। ये सब कुछ उसका गॉड गिफ्ट है, वो ऊपर वाला जो कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम 6-6 महीने भी बैठे हैं और हमने 6-6 महीने में 3 गाने बनाए हैं, ऐसा भी अच्छा, हुआ है।